Hello and welcome to Tech Era. Hello everyone, my name is सुदर्शन पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक इरा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस होते क्या है। इनपुट डिवाइसेस हेल्प्स अस फॉर एंटरिंग आवर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा डेटा कंप्यूटर के मेमोरी में सेव होता है तो इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से हम अपना डेटा कंप्यूटर में स्टोर करवाते हैं। इनपुट डिवाइसेस का बहुत बिग रोल है डेटा को अपने कंप्यूटर के स्टोरेज में सेव करवाने का। यहाँ पे कुछ लिस्ट है इनपुट डिवाइसेस की। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, वेब कैमरा, डिजिटाइज़र एक्सेट्रा। और भी हम बात करेंगे इन सब के बारे में एक एक करके अब डिस्कस करते हैं इनको। गाइस एक बात और, जो भी मैं यहाँ पे कुछ पढ़ाऊँगा वो सारा कंटेंट मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। आप एक बार अगर आपको डीपली और पढ़ना है तो एक बार आप मेरी वेबसाइट विजिट करिएगा www.techera.xyz। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार उस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड इज़ अ टाइपिंग डिवाइस। कीबोर्ड एक टाइपिंग डिवाइस है, हम टाइप करते हैं कीबोर्ड पे। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज़ लाइक ए टाइपराइटर। जो कीबोर्ड का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो एक टाइपराइटर की शेप में है। कीबोर्ड आर ऑफ टू साइड्स, 84 कीज़ और 101, 102 कीज़। कीबोर्ड्स का जो दो साइज़ में डिफ़र है, वो दो साइज़ में आते हैं कीबोर्ड्स। एक कीबोर्ड में 84 होते हैं और दूसरे टाइप पर कीबोर्ड है उसमें या तो 101 या 102 कीज़ होंगी। नाउ कीबोर्ड हैज़ मोर देन 100 कीज़ फॉर एक्स मल्टीमीडिया कीबोर्ड। लेकिन आजकल जो बहुत अपडेटेड कीबोर्ड्स हैं उसमें 102 कीज़ से भी ज़्यादा कीज़ होती हैं। वो कुछ मल्टीमीडिया पर्पज़ के लिए कीबोर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये डिस्क्राइब किया गया है कीज़ जो होती हैं, कितनी टाइप की कीज़ होती हैं कीबोर्ड के अंदर। सबसे पहले टाइपिंग कीज़। These keys include the letter keys A to Z and digit keys 0 to 9। हम इस A to Z जो अपने लेटर्स होते हैं वो और डिजिट, ये हमारी टाइपिंग कीज़ कैटेगरीज में आती हैं। फिर आता है हमारा न्यूमेरिक कीपैड। इट इज़ यूज टू एंटर द न्यूमेरिक डेटा और कर्सर मूवमेंट। जनरली इट हैज़ 18 कीज़। जो आपके बिल्कुल राइट साइड में जो पोर्शन होता है कीबोर्ड का वो होता है न्यूमेरिक कीपैड। फंक्शंस कीज़, दे आर 12 फंक्शन कीज़ ऑन कीबोर्ड। ईच फंक्शन की इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जो आप सबसे कीबोर्ड के सबसे टॉप पर देखते होंगे F1, F2, F3, F4 टिल F12, ये सारे फंक्शंस कीज़ होते हैं और हर की का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, पर्टिकुलर फंक्शन होता है। हर की किसी न किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर आते हैं कंट्रोल कीज़, जैसे कि आपकी ये अल्टरनेट कीज़, एस्केप कीज़, control keys. These keys provide cursor and screen control. They are directionally arrow keys, home and insert, delete, page up, page down, control, alternate and escape. ये सारी हमारी controls keys होती हैं। फिर क्या है स्पेशल पर्पस कीज़, ऐसे एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक। कोई कैपिटल लेटर में लिखना है फिर आपको स्मॉल में लिखना है तो कैप्स लॉक का इस्तेमाल होता है। नम लॉक, स्पेस बार, आपको स्पेस देनी होती है लेटर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में स्पेस बार का होता है। टैब और प्रिंट स्क्रीन, अगर आपको पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो प्रिंट स्क्रीन का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारी स्पेशल पर्पस कीज़ होती हैं। हमारी टाइपिंग कीज़ हो गई, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कीज़, कंट्रोल कीज़ और स्पेशल कीज़। ये आपके 5 टाइप्स की की हो गई यहाँ पे कीबोर्ड की। अब देखिए ये हमारा कीबोर्ड का लेआउट है। ये हमारा जो है आपका ये न्यूमेरिक कीपैड हो गया और ये आपका स्पेस बार, ऊपर सारी आपकी जो है फंक्शन कीज़ हो गई हैं। ये आप कीबोर्ड का लेआउट देखिए। अब बताती है हमारी सेकंड इनपुट डिवाइस जो कि है माउस। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस और अ कर्सर कंट्रोल डिवाइस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। क्योंकि माउस को हिलाते हैं तो स्क्रीन पर सिर्फ आपको एक पॉइंट नज़र आता है, कर्सर नज़र आता है। जो अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो वो एक्शन परफॉर्म होगा। इट हैज़ 2 बटन्स कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट बटन एंड अ व्हील। माउस का लेआउट यहाँ बताया गया कि माउस के एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और उसके मिडिल में एक व्हील होता है। यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन।
जो स्क्रीन पर कर्सर देखते हैं वो आप माउस की हेल्प से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैन नॉट बी यूज टू एंटर टेक्स्ट इनटू कंप्यूटर, माउस से हम कंप्यूटर में टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते। अब फंक्शंस के बारे में बात आती है, माउस के क्या फंक्शंस हैं। कर्सर मूवमेंट, जो आप स्क्रीन पर देखते हैं कर्सर, उसका मूवमेंट हो सकता है। ओपन और एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, अगर आप किसी फाइल या फोल्डर के पे कर्सर ले जाएं और लेफ़्ट वाला बटन डबल क्लिक करें तो वो जो फंक्शन है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप फाइल या फोल्डर को माउस की हेल्प से कर सकते हैं। स्क्रॉल, अगर आपको पेज अप और डाउन करना है तो आप उस व्हील जो लगा होता है उससे इसके हेल्प से कर सकते हैं। तो ये हमारे माउस के फंक्शंस हो गए। अब माउस का लेआउट देख लीजिए आप, देखिए इसमें लेफ्ट बटन है, एक राइट बटन है और बीच में व्हील है एक। सो ये हमारा माउस है। अब बात आती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज ऑल्सो पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस है। यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, ये भी माउस की तरह जो स्क्रीन पे कर्सर है उसकी पोजीशन का कंट्रोल करता है। इट इज़ अ स्टिक हैविंग अ स्फेरिकल बॉल एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड्स। जैसे माउस में लेफ्ट और राइट बटन होता है, ऐसे ही इसमें लोअर और अपर एंड्स के बीच में एक स्टिक लगी होती है और उस स्टिक की हेल्प से हम सब कुछ पूरा कंट्रोल करते हैं। और उस स्टिक के पास एक बॉल लगी होती है, उस बॉल की हेल्प से हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं। द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव्स इन अ सॉकेट, जो उसकी नीचे वाली बॉल होती है वो एक सॉकेट होती है, उसका अलग एक पोर्शन बना हुआ होता है। जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड इन ऑल 4 डायरेक्शन, इसको हम चारों डायरेक्शंस में उस बॉल को घुमा सकते हैं। सॉकेट इन द सेंस वो अलग एक उसका अलग पार्ट फिक्स होता है, जैसे माउस में लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में व्हील होता है, ऐसी जो बॉल होती है उसका एक पर्टिकुलर सॉकेट होता है और उस सॉकेट में वो फिक्स रहती है बॉल और वो आसानी से फ्रीली चारों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। जॉयस्टिक इज सिमिलर टू दैट ऑफ माउस, ये अब सही बात है। कंप्यूटर यूज्ड इन कंप्यूटर एडिंग, डिज़ाइनिंग, कैड एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, ये इसका जनरल पर्पस जो है डिज़ाइनिंग में होता है और गेम्स खेलने में होता है इसका। अब इसका लेआउट देखते हैं। देखिए जो पहला वाला है वो तो सभी लोगों ने गेम खेला होगा अपने बचपन में, लेकिन जो सेकंड जो उसकी जॉयस्टिक जो है ये रियल जॉयस्टिक है। आप देखिए एक स्टिक लगी हुई है और आगे इसके नीचे बॉल है। अब ये चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकती है ये। अब बताती है लाइट पेन। ये लाइट पेन क्या है? लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू अ पेन। जो नॉर्मल हम लोग के पास पेन होते हैं ये बिल्कुल दिखने में वैसा ही होता है। लाइट पेन जो है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यूज टू सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेन्यू आइटम और ड्रॉ पिक्चर्स ऑन मॉनिटर स्क्रीन। इसका हेल्प हम अपने मॉनिटर स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स हमें बनानी है, किसी को समझाना है, तो हम उस पेन की हेल्प से हम एक डिजिटल पिक्चर्स बना सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ मेनू डिस्प्ले कर सकते हैं उस लाइट पेन की हेल्प से। इट कंसिस्ट ऑफ फोटो सेल एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन अ स्मॉल ट्यूब। ये जो है फोटो सेल और एक ऑप्टिकल सिस्टम की हेल्प से बना हुआ है। When the tip of light pen is moved over the monitor screen and the pen button is pressed, its photocell sensing element detects the screen location and sends the corresponding signal to the CPU. इसकी जो लाइट पेन की जो टिप है वो अगर हम मॉनिटर स्क्रीन पे चलाएंगे तो जैसे टिप उसकी प्रेस होगी तो जो फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट्स हैं वो सीधे जो CPU को जो है कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल सेंड करेंगे और जो भी आप ड्रॉ कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आप इसका लेआउट देखिए, ये देखो सिग्नल पेन की तरह है, बस आपको ये अपने CPU में इसका सॉकेट फिट करना है और आप अपने सिस्टम पे स्क्रीन पे जो भी कुछ बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली सब कुछ बन जाएगा। आपको कोई ड्राइंग बनानी है या फिर कुछ लिखना है वो आसानी से वेरी इजीली जैसे आप नॉर्मल पेन पेपर पर लिखते हैं वैसे ही लिख सकते हैं बड़े आराम से। अब बताती है ट्रैक बॉल क्या है। ट्रैक बॉल इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ मोस्टली यूज्ड इन नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर्स। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है और ये ज़्यादातर नोटबुक्स और नोटबुक कोई नोटबुक नहीं है, नोटबुक एक तरीके का कंप्यूटर है, ये मॉडर्न कंप्यूटर है आज के डेट के, और लैपटॉप्स पता ही है आपको। दिस इज़ अ बॉल विच इज़ हाफ इंसर्टेड एंड बाई मूविंग फिंगर्स ऑन द बॉल द पॉइंटर कैन बी मूव्ड। इसमें क्या होता है, स्क्वायर बॉक्स होता है, उस स्क्वायर बॉक्स के ऊपर एक बॉल फिट होती है
अब उस बॉल को आप अपनी उंगलियों से चारों तरफ मूव कर सकते हैं और ऐसे ही आपको पॉइंटर स्क्रीन पे मूव करता हुआ दिखाई देगा। एज द होल डिवाइस इज नॉट मूव, पूरी डिवाइस मूव नहीं होती है। जैसे आपका माउस है, वो माउस आप पूरा हिलाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, वो एक बस रख दिया जाएगा, वो उसकी जो ऊपर बॉल लगी होती है बस खाली वो बॉल ही मूव करेगी। एज द होल डिवाइस इज नॉट मूव, अ ट्रैक बॉल रिक्वायर्स लेस स्पेस देन अ माउस। ऐसे माउस के लिए आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए पूरी, क्योंकि पूरा माउस चलता है, लेकिन ट्रैक बॉल में वो डिवाइस आप रख दीजिए, जो उसके ऊपर बॉल लगी है बस खाली वही बॉल मूव करवाई जाती है, कर्सर मूव करवाने के लिए। A track ball comes in various shapes like a ball, बटन और स्क्वायर। ये बहुत तरीके की शेप्स में आती है, जैसे बॉल शेप में आ जाएगी, या बटन शेप में आ जाएगी, या एक स्क्वायर शेप में आ जाएगी। इसका लेआउट देखते हैं। देखिए ये जो उसके पास रेड बॉल देख रहे हैं, सिर्फ आपको वो रेड बॉल ही लगानी है। ये बिल्कुल माउस की तरह है, बिल्कुल उसका फंक्शन। माउस में आप पूरा माउस हिलाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो सिर्फ रेड बॉल देख रहे हैं आप, सिर्फ आपको वही रेड बॉल हिलानी पड़ेगी मूवमेंट करवाने के लिए। सो ये गुड इनिशिएटिव है माउस की जगह। हाँ, तो अब बात आती है स्कैनर की। स्कैनर इज़ अ इनपुट डिवाइस विच वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और वो फोटोकॉपी मशीन की तरह ही काम करता है। इट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेपर एंड सेंड इट टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। वो जो पेपर स्कैनर के अंदर डालेंगे, वो उसकी इंफॉर्मेशन लेता है और कंप्यूटर को भेज देता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। स्कैनर कैप्चर्स इमेजेस फ्रॉम द सोर्स विच आर दैन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। स्कैनर जो है, वो जो आप पेज या जो इमेज आप स्कैनर में डालेंगे, उसको वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर सिस्टम को भेज देता है। अब फोटोकॉपी मशीन की तरह से काम करना क्यों कहा गया है, अब ये डिफरेंस समझते हैं। फोटोकॉपी मशीन में आपको पता है क्या करते हैं, पेपर डालते हैं, प्रेस करते हैं उसमें उसका एंटर बटन, फिर आपको उस वही सेम टू सेम आपको हार्ड कॉपी तुरंत मिल जाती है। अब स्कैनर क्या काम है, ये यहाँ पे ये बात हो रही है, स्कैनर की बात हो रही है। तो स्कैनर क्या काम करता है, आप जब स्कैनर में बिल्कुल जैसे आप फोटोकॉपी मशीन में पेज डालते हैं, सेम ऐसे ही आप स्कैनर में पेज डालेंगे। फिर स्कैनर आपका कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होगा। फिर स्कैनर जो है, जो पेज आपने डाला है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेज देगा। फिर आप बड़ी आसानी से अपनी स्क्रीन पे वही पेज को आप देख सकते हैं, उसमें फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है स्कैनर का काम। उसका देखिए, आप यहाँ पे पेज रखेंगे, फिर इसको बंद करेंगे और फिर आपका सारा काम आप अपने सिस्टम पे वो चीज़ देख सकते हैं जो आपने पेपर यहाँ पे स्कैनर पे डाला है। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं वो पेपर आप, और उसमें फर्दर कोई चेंजेस करना है आपको, वो भी कर सकते हैं। अब आती है डिजिटाइज़र। ये क्या है? डिजिटाइज़र इज़ अ इनपुट डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनालॉग इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। डिजिटाइज़र एक इनपुट डिवाइस है जो कि एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अभी एनालॉग इन्फॉर्मेशन क्या है? एनालॉग इन्फॉर्मेशन क्या है, मैंने एक वीडियो बनाया इससे पहले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स का, तो उसमें एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, इन सब के बारे में बताया। तो वहाँ पे ये एनालॉग इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने डिस्कस किया है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप तो एक बार उसे और देखिएगा तो आपको और ज़रा समझ में आएगा। एनालॉग क्या होता है, जैसे कि करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसको नापने के लिए हमने एमीटर बनाया है। वोल्टेज, उसको नापने के लिए हमने वोल्ट मीटर बनाया है। स्पीड नापने के लिए हमने स्पीडोमीटर बनाया है। अपने हॉस्पिटल्स में बीपी चेक होता है, तो उसके लिए वो बीपी मशीन होती है, वो डॉक्टर होते हैं, वो पंपिंग करते हैं, फिर हमारा ब्लड प्रेशर पता लगता है। तो ये सब एनालॉग इन्फॉर्मेशंस हैं। इन सब को एक डिजिटल फॉर्म में लेके आना, वो डिजिटाइज़र हेल्प करता है। अब जैसे एक कोई आर्टिस्ट है, वो अपनी ड्राइंग बना रहा है, वो एक बुक की तरह होता है। डिजिटाइज़र शेप एक बुक की तरह होता है, और उसी में एक पेन लगा होता है। आप उस पर जो भी कुछ करेंगे, जो भी कुछ बनाएंगे, ड्राइंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, या उसको सेवरल एक्सटर्नल कनेक्ट करके कोई इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करेंगे, तो इन सब के लिए डिजिटाइज़र बहुत हेल्पफुल रहता है। इज़ ऑल्सो नोन एज टैबलेट और ग्राफिक टैबलेट। ये ग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट कर सकता है डिजिटाइज़र। इट इनेबल्स एन आर्टिस्ट टू ड्रॉ पिक्चर डिजिटली यूजिंग अ पेन। आप लाइट पेन ले लीजिए
और डिजिटाइज़र ले लीजिए, उस पर आप जो भी कुछ बनाएंगे, जो भी कुछ लिखेंगे, ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा आपको कि आप एक पेन और पेपर पे आप काम कर रहे हैं, पेन और पेपर की हेल्प से काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ डिजिटली हो रहा है। सो आप सोच सकते हैं कि आज हम कितने अपडेट हो गए हैं, कितना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, कितनी अब्रॉड हो गई है, धीरे धीरे और अब्रॉड हो ही जा रही है टेक्नोलॉजी। द कंप्यूटर कन्वर्ट्स द ड्राइंग स्ट्रोक्स इनटू डिजिटल फॉर्म। स्ट्रोक्स मतलब जैसे जिस डायरेक्शन में पेन चलाएंगे उस पे ऊपर डिजिटाइज़र के ऊपर, वही चीज़ वो डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाएगा। मतलब आपका डिजिटाइज़र जो है वो एक बुक की शेप का में होता है डिवाइस, ठीक है। उस डिवाइस को आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर लाइट पेन है, उस लाइट पेन मैंने जो आपको पहले पढ़ाया लाइट पेन, आप उसको डिजिटाइज़र के ऊपर रख के कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो सब कुछ आपको आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखेगा। ये काम है डिजिटाइज़र का। ये ज़्यादातर जो है एजुकेशन फील्ड में इसका ज़्यादा यूज़ है। और द ग्राफिक टैबलेट कैन ऑल्सो यूज़ फॉर यूज़र सिग्नेचर्स। अगर आपको सिग्नेचर अपने डिजिटल फॉर्म में लेके आने, तो इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है ये, क्योंकि आजकल आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कुछ भी करना है, तो आपके एक डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। देखिए लिया, देखिए पेन है और वो एक बुक की शेप की तरह है। अब जो भी यहाँ पे कुछ बनाएंगे वो आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा। अब क्या माइक्रोफोन। माइक्रोफोन तो बहुत ही कॉमन है, आपको पता होगा। माइक्रोफोन इज़ अ इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड इन कंप्यूटर। आवाज़ के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल होता है। आपके ईयरफोन्स, आप गाने सुनते हैं तो उसमें भी माइक्रोफोन, आप बात कर रहे हैं, स्पीकर्स लगे होते हैं फ़ोन के अंदर, आपकी बात कर रहा हूँ। आपने जैसे आपका गाने भी सुन सकते हैं उस हेडफोन से, आप उस पर बात भी कर सकते हैं, उस पर माइक लगा होता है। तो ये मल्टीमीडिया पर्पज़ के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं माइक्रोफोन्स, म्यूज़िक पर्पज़ के लिए। अब है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है MIRC। इट इज़ इनपुट डिवाइस जनरली यूज्ड इन बैंक्स फॉर रीडिंग चेक्स। आपका अगर बैंक में अकाउंट होगा तो आपको एक चेक बुक मिली होगी, तो उस चेक बुक पे जो नीचे ब्लैक कलर से लाइनिंग बनी रहती है, वो मैग्नेटिक इंक की वजह से होती है। उसमें जो इंक है, मतलब बहुत, अब जो बैंक का काम है वो तो बहुत ही प्राइवेसी में होना चाहिए, क्योंकि पैसा की बात है, तो इसलिए बहुत सेफ रहता है मैग्नेटिक इंक इस्तेमाल करने से। द बैंक कोड्स, नंबर्स एंड चेक नंबर आर प्रिंटेड ऑन चेक्स विद अ स्पेशल टाइप ऑफ इंक दैट कंटेन मैग्नेटिक मटेरियल। तो वो जो इंक होती है उसमें मैग्नेटिक मटेरियल होता है कुछ। दस रीडिंग इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और जब उसको हम रीड करवाते हैं उस बारकोड को, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। द मेन एडवांटेज ऑफ MICR इज़ दैट इट इज़ फास्ट एंड लेस एरर प्रोन। इसका मेन एडवांटेज क्या है? ये बहुत ही फास्ट है और इसके एरर के चांसेस भी बहुत ही कम है। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल बैंक में करते हैं, क्योंकि बैंक में बल्क में चाहिए आपको डेटा बल्क में। बहुत सारे हज़ारों लाखों करोड़ों बैंक अकाउंट्स हैं, तो उसके लिए हज़ारों लाखों करोड़ों चेक्स बुक्स हैं, बैंक कोड्स हैं, तो उसके लिए प्राइवेसी बहुत चाहिए। तो इसलिए मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल किया जाता है बैंक फील्ड में। ये देखिए चेक्स में नीचे आप कोड देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, ये और ये इसकी मशीन है, इनपुट मशीन, इसी से ही ये प्रिंट होके आता है। अब बता रही है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट। OCR scans the text character by character, converts them into a machine readable code and stores the text on the system memory। जैसे आपके पास एक पेपर है, उसमें आपका पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको वो टेक्स्ट अपने सिस्टम के मेमोरी में सेव करना है, तो आप OCR जो इनपुट डिवाइस है उसकी हेल्प ले सकते हैं। आप उसमें अपने वो पेपर डालिए, तो वो एक एक करके एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा और उसको एक मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करके आपके सिस्टम में वो सेव कर देगा परमानेंटली। बार कोड रीडर, ये भी बहुत कॉमन है, ये आपको पता होगा। बार कोड रीडर इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग बार कोडेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीद लें मार्केट से, कोई भी चीज़, तो उसमें ये बार कोड होता ही है, तो ये भी एक टाइप की कोडिंग है। अब इस कोड को रीड करने के लिए हम बार कोड रीडर का इस्तेमाल करते हैं। बार कोडेड डेटा इज जनरली यूज्ड इन लेबलिंग गुड्स, नंबरिंग द बुक्स एक्सेट्रा।
Barcode reader scans a barcode image, convert it into alphanumeric value and send it to computers. आज आप मॉल्स वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ आप में शॉपिंग करते होंगे, तो जब आप बिलिंग करवाते हैं प्रोडक्ट्स की अपनी, तो वो एक मशीन से उस बारकोड करते हैं और तुरंत आपको ऊपर बिलिंग का आप देख सकते हैं कितना मेरे पैसे बढ़ते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। तो ये है बारकोड रीडर। मैं जनरली मार्केट एरिया में यूज़ होता है इसका इस्तेमाल। सो नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। OMR शीट, जो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे या कोई भी एग्ज़ाम्स देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, तो OMR शीट पे हम अपने आंसर्स भरते हैं। हमें 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से हम एक पे सर्कल को मार्क करते हैं। फिर वो शीट्स के लिए एक अलग से इनपुट डिवाइस बनाई गई है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो उससे हमारी वो सारी सीट्स आंसर सीट चेक होती हैं। तो क्या है, OMR इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर। ये भी एक टाइप का स्कैनर है, यूज टू रिकोगनाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेंसिल और पेन। जो हम मार्क करते हैं अपने OMR शीट पे पेन या पेंसिल से, उसको स्कैन करने के लिए काम इस्तेमाल होता है इसका। इट इज़ यूज्ड वेयर वन आउट ऑफ फ्यू अल्टरनेटिव इज टू बी सेलेक्टेड एंड मार्क। ये तब इस्तेमाल होता है जब हमको अल्टरनेटिव्स दिए होते हैं, 4-5 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से हमें किसी एक को सेलेक्ट करना होता है या मार्क करना होता है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है ये। इट इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, ये है नेक्स्ट हमारा टच स्क्रीन। अ टच स्क्रीन इज अ डिस्प्ले डिवाइस दैट अलाउज द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय यूजिंग योर फिंगर्स। जैसे आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स, आराम से आप टच स्क्रीन पे अपने कोई भी आपको ऐप खोलना है तो आप टच करिए, तुरंत खुल जाएगा। कोई वीडियो चलानी है टच करिए, खुल जाएगी। कोई इमेज टच कर दिए, खुल जाएगी। म्यूज़िक सुनना है तो टच करिए उस पर, वो चल जाएगा। अ टच स्क्रीन आर यूज्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ डिवाइस सच एज कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप, मॉनिटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स। आजकल जो लैपटॉप्स हैं वो भी टच स्क्रीन आ गए हैं। एंड्रॉयड फ़ोन तो टच स्क्रीन है ही, लेकिन आजकल लैपटॉप्स भी ऐसे आ गए हैं जिनकी स्क्रीन टच स्क्रीन है, पर वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन आजकल बहुत अपडेट हो गया टेक्नोलॉजी। अब हमारा है वेब कैम। वेब कैम इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स ईदर स्टिल पिक्चर और मोशन पिक्चर। टुडे मोस्ट वेब कैम्स आर आइदर एम्बेडेड इनटू अ डिस्प्ले विद अ लैपटॉप, कंप्यूटर और कनेक्टेड विद अ USB पोर्ट ऑन द कंप्यूटर। वेब कैम जो आपके लैपटॉप पे जो कैमरा लगा होता है उसे कहते हैं वेब कैम। तो इसकी आप इससे कैप्चर अपने, अगर आप पिक्चर खींच सकते हैं या फिर आप इससे वीडियो भी बना सकते हैं वेब कैम की हेल्प से। सो ये थे कुछ हमारे इनपुट डिवाइसेस। सो अब मैंने एक वीडियो बनाई हुई है आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ और जानना है तो आप बता सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो मैंने बनाई हुई है। और आपको इन इनपुट डिवाइस में कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं आपको क्या समझ में नहीं आया। हम तुरंत आपको रिप्लाई देंगे और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।